सुना ये है कि खबर आ रही कि मुशावरत का केस आपने शायद वापस ले लिया है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तो अभी बातचीत चल रही है। अच्छा, अभी वापस नहीं लिया आपने? नहीं। खबर ये है कि आपने कोर्ट में कोई एफिडेविट वगैरह फाइल किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है, सब गलत है। अच्छा जी, तो वही मैंने कहा एक बार आपसे जरा। नहीं, अभी कोई केस आपने वापस नहीं लिया है? नहीं, अभी कोई वापस नहीं लिया है। बात क्या चल रही है? बात तो अभी चल रही है, मतलब वकीलों से बातचीत चल रही है, देख लेंगे उसको कैसा भी होगा। तो बेसिकली हम चाहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, अब तो इलेक्शन के लिए हम केस वापस ले सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन के लिए आप केस वापस ले सकते हैं? हाँ, नहीं, मकसद एक जो टेन्योर पूरा हो गया है, दिसंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं जब दो इलेक्शन अगर ड्यू है तो इलेक्शन जो है वो कराया जाए प्रॉपर टाइम पर, ताकि जिसको लोग पसंद करें चुन ले। तो इलेक्शन कैसे होगा, किस उसूल पर होगा, क्या कायदा होगा उसका? ये सुप्रीम गाइड काउंसिल क्या करे कि अगर वो कुछ सीरियस है किसी मामले उस तंजीम को बचाने के लिए, तो उनको फैसला कुछ लेना पड़ेगा। क्या परेशानी है, मतलब कोई जनरल बॉडी के अंदर क्या वो कोई लोग नहीं है? मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, न कोई और उम्मीदवार है, कोई भी XYZ काबिल लोगों की कमी नहीं है। तो ये नवेद हानी साहब जो पुलिस के एक तरह से सरकारी दलाल हैं, तो सिर्फ ये इस बात क्या है? नहीं, आपका ये आरोप जरूर है दुरानी साहब, लेकिन अगर बाअहल लोग थे तो केस की नौबत दोनों तरफ से क्यों आई, या एक आपकी तरफ से क्यों आई? हमने तो ये मसला आप दोनों लोग बैठ के निकाल सकते थे। नहीं, वो आदमी जब बातचीत तो जब होती है ना, जब आप किसी कंप्रोमाइज के मूड में हो, उनको ये लग रहा था कि मैं तो इलेक्शन जीत गया हूँ, मैं कहा तो मैं विड्रॉ करूँ अपने आप को। जब सारी खिलाफ वर्जियां जब सामने आई तो अजीत साहब विड्रॉ कर गए। उन्होंने कहा कि भाई ये मुनासिब नहीं है, गलत तरीके से इलेक्शन कराए जा रहे हैं, इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए हमें। अच्छा, अब अगर नए सिरे से इलेक्शन होता है और जो मेंबर्स ऑलरेडी बन गए हैं, सुप्रीम काउंसिल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कहती है कि जो भी मेंबर हैं अब उन्हीं पे इलेक्शन होगा। अभी देखिए अभी क्या कह सकते हैं, क्या फैसला करेगी। मैं इसमें मफरूजे की कोई बात नहीं है। बेसिक बात यह है कि सुप्रीम गाइड काउंसिल जो है, सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल बुलाएगी तो बात करेंगे हम उनसे। अच्छा, कोर्ट में कोई मुसव्वदा आप दिए बगैर वापस लेंगे या फिर? ये अभी देख रहे हैं क्या करना है, अभी वही चीजें क्लियर नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है कब तक ये सब चीजें सामने आ जाएंगी? हो जाएंगे, एक हफ्ते में क्लियर हो जाएंगी सब चीजें। अगर अब तो लेटर बाजी शुरू कर दी उन्होंने, वो लेटर भेज रहे हैं और उनको भी जवाबी लेटर भेजा गया है उनका सब जगह, तो लेटर बाजी चल रही है, देखा जाएगा। अच्छा, अगर आपका जो मुखालिफ ग्रुप है जिस पर आपने केस किया, अगर वो लोग ये कहते हैं कि हमने 2 साल का टेन्योर अभी पूरा नहीं किया है, तो 2 साल जो हमारा इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट आए और जो भी जीते आ रहे उस पर 2 साल का टेन्योर हो। क्यों टेन्योर? तो ये 4 साल में इन्होंने क्या किया, ये 4 साल इलेक्शन हो गए। आखिर ये सोचना चाहिए तमाम इमरान को एक शख्स का क्या मफाद है कि वो इसी जगह कायम रहना चाहता है। भाई कुछ और खिदमत करनी है मिल्लत की, और तरह से करो, या कभी डबोई की खिदमत करेंगे, IB की खिदमत करेंगे, इसलिए चुना गया था इनको। क्या लोगों की कमी है इसके अंदर? 4 साल निकल गया और इस 2 साल में इन्होंने 10 सबूत हमारे पास मौजूद है, जो इनके बयानात मशावरत के सदर की हैसियत से मौजूद है। इन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई मशावरत के सदर की हैसियत से, मतलब ये और क्या करना चाह रहे थे? और दुनिया भर में भीख मांगते रहे, पैसा चाहिए मशावरत को, लाखों रुपया वो खा गए ये लोगों को लेके। आप ये आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है कि इन्होंने करप्शन किया है? मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों से चंदा लेने की बात कर रहा हूँ। 10 लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं, उनको मशावरत पे पैसे की, उनको रसीदें नहीं दी? ये रसीदें किसी को नहीं दी जाती, ये देना चाहिए, नहीं दी इन्होंने रसीदें, किसको रसीदें देते हैं? वो तो अल्लाह के नाम पे मांगे जाते हैं ना,
कि भाई देखिए मशावरत आपकी बॉडी है, ऐसा है वैसा है, बड़ी जरूरत है, बॉडी ठीक करवाना है, वो करवाना है। आमतौर पर कौन सा आपके सारे डोनेशन, कभी किसी को डोनेशन देते हैं आप 50, 100, 10 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, तो क्या अच्छी जरूर मांगते हैं उससे? मांगी भी जाती है, कभी कभी नहीं मांगी जाती। सोचो भाई नेक काम है, दे दो। ऐसे लोग क्या वक्त आने के सामने आएंगे जो आपके? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आ चुके हैं, वो है हमारे नगर में लोग, क्या और वो लोग भी बता चुके हैं। तो बात ये है, अभिषेक को मेरा आखिरी सवाल दुरानी साहब ये है कि नवेद साहब जो अपने कारनामे गिना रहे हैं, उन्होंने मुशावरत जो एक खंडर बन चुका था उसको पहली बार बैठने के लायक बनाया है। अच्छा, यानी अच्छा, हाँ, और बताइए। और इस तरह की जो भी चीजें हैं, मतलब नेशनल किसी जगह हुई हैं, किया गया है, कौसर उस्मान जैसे लोगों को मेंबर बनाया गया है जो वाकई मतलब बाहर लोग थे, तो आप लोगों का उस पर ऑब्जेक्शन है? तो ऐसा है क्योंकि हम लोग तो इससे कोई परेशानी नहीं है, हमने तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, नहीं आप लोगों को डर है? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं है डर, न कुछ वो है, और ये गलत बयानी कर रहे हैं। इससे पहले भी मीटिंगें होती रही हैं, इससे पहले भी काम करते रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब के जमाने में काम शुरू हुआ है, उन्होंने बेचारों ने बड़ी मेहनत करी, डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब ने बड़ी मेहनत करी इसको इस सिस्टम में लाने की, और जब ये लोग सिस्टम में ले आए तो फिर इनको सदर बनाया गया, समझे। और ये इन्होंने क्या यही करा है ना, मीटिंगें करी है, मीटिंगें पहले ही होती थी। अब एक इमारत के अंदर सफेदी करा देना और भीख मांग कर फर्नीचर इसके अंदर लाके इकट्ठा कर देना, ये कोई बहुत बड़ा काम है। लेकिन कोई भीख मांग के ही तो लाएगा, कोई अपने घर से खेती भी नहीं हो रहा है। नहीं तो कितना मांगेगा भाई, कोई तो हिसाब तो कोई रखना चाहिए, कोई हिसाब तो देना चाहिए। आप लोगों को ये है कि कोई बैलेंस शीट नहीं, ये तो एक मामूली सवाल है। बेसिकली क्या हुआ है इसकी से आप पूरे इनका स्टेटमेंट देखिए जो जारी करी है, सिवाय इन्होंने अपने आप को नुमाया करने के साथ मशावरत का सदर, और अभी जो इसी में बड़ा इनके लिए चल रहा है इंतजार है कि अजीत डोभाल इनको जानता है, इनको बुलाता है। तो ये कोई मुशावरत अगर आप भी बनेंगे तो एज अ प्रेसिडेंट ही आपको स्टेटमेंट देंगे ना? वो तो स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें ये नहीं कहना। सवाल ये है कि आप स्टेटमेंट के अलावा भी तो कुछ होता है ना, स्टेटमेंट के अलावा कुछ किया है इन्होंने, कोई सॉलिड काम किया है तो ये बताए। कोई मिशन खड़ी की है, अगर बिल्डिंग खड़ी करिए, कौसर उस्मान जैसे लोगों ने बनाया है यार। कौसर उस्मान क्या है, खुदा है नाउजुबिल्लाह, एक आदमी को बना लिया। क्या अगली बार जब दोनों जमीयत के धड़े मीटिंग में आए, अभी तो एक ही दफा आगे रह गया, उसके बाद सब अलग अलग हो रह गए। वो तो एक दफा तो उस वक्त कोशिश हुई थी, और उस वक्त और लोगों की कोशिश शामिल थी कि इस बॉडी को बना लिया जाए, मजबूत किया जाए। लेकिन जो इनकी अनानियत है और जो इनका वो है कि मैं हावी रहूं इस चीज के ऊपर, उस वजह से फिर सब वाला वही हो गया। अब आज कौन है साथ में? इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा भाई, क्या कर रहे हैं? अगर ये इतनी लोकप्रिय है, इतनी वो है, तो इनको खुद अखलाकी तौर पर सरेंडर करना चाहिए कि 2 साल मेरे पूरे हो गए, और बावजूद रुकावटों के जो इनके पकड़ हैं, बावजूद तमाम रुकावटों के जो मैंने 2 साल चलाया, मैं चाहता हूँ कि इसमें फ्लैश इलेक्शन हो जाए, जिसको बॉडी चुनना चाहे चुनिए। आगे की बात कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार इलेक्शन में चुनकर आएंगे ना, प्रॉपर चैनल चुनकर आए तो हमें क्या इतराज होगा? इससे पहले भी नहीं चुने गए थे, डॉक्टर इस्लाम चुने गए तो किसी ने इतराज किया था? ये तो इलेक्शन को आप लोगों ने इससे क्यों करवाया फिर? इसलिए करवाया था, फिर इलेक्शन इसलिए कर हुआ था कि उन्होंने तमाम ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करी थी। ये कहीं नहीं होता कि इलेक्शन से 10 दिन 20 दिन पहले आप मेंबर नॉमिनेट कर लें, 10-5 और। उनका क्या तरीका है? इस्लाम साहब के जमाने से परंपरा रही है। जफरुल इस्लाम साहब ने काम गलत किया तो इसका मतलब ये उसको जवाब मिल गया। अगर गलत किया उन्होंने को मुझे ही मालूम, लेकिन अगर गलत किया है तो क्या आपको भी वो गलती करने दी जाए? वो गलती जारी है। दस्तूर का लोग बहुत तंजीमों में उल्लंघन हो जाता है, लेकिन एक दफा हो जाता है तो फिर दोबारा उसको पकड़ की जाती है। कैसे हुआ? तो आप इस बात का मुझे जवाब दीजिए कि अगर ये जमात मुखलिस है और मिल्लत के लिए मुखलिस है, कौम के लिए मुखलिस है, तो ये 4 साल हो गए इनको लगातार। इनको चाहिए कि मेरी वजह से तनाजा है, आप क्या करें 2 साल मेरी टर्म पूरी हो गई, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आपको, सीनियर खत्म ही हो गई, मेरे इस्तीफे के भी सवाल नहीं है। फिर इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन क्यों नहीं कराते? फिर
वो कौन सा साहब हो या कोई भी हो, कोई भी जीत पर आए, वो बस बात की बात है। आप ना, इसका मतलब ये है, कि आप बाकायदे सरकारी आदमी हैं, आप तो गवर्नमेंट चाहती है कि आज में बैठे रहें। इनकी अपीलें कौन कर रहा है? इनकी अपीलें कर रहे फिराज कुरैशी, वो नॉन बीजेपी से कर रहे हैं। रजा अहमद साहब वो खुद वही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये बीजेपी इनको सपोर्ट कर रही है। नहीं, आपका आरोप है कि ये बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है जनाब।